पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को 8,000 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में दिए जाते हैं। जी हाँ, 8 लाख करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट आज से 3 साल पहले की है, जो 2023 में एक सरकारी महकमे के 5 रुकनी लोगों ने बनाई थी। मतलब आज से 3 साल पहले की रिपोर्ट में अगर इनकी तनख्वाहों का खर्चा 8,000 अरब रुपए है, तो अब अंदाजा लगा लीजिए ये खर्चा कितना होगा। 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक विफाक के 19,20,000 सरकारी मुलाजिमीन हैं। इन 19.25 लाख लोगों की तनख्वाहें 8,000 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें मुल्क में सबसे ज्यादा हैं और इनकी मुराद तो इतनी ज्यादा है कि आपको इनकी तनख्वाहें आटे में नमक के बराबर लगेंगी। ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान में जो मुराद दी जाती हैं वो 72 से जायद हैं। हाँ जी, 6 दर्जन से जायद। इनके बच्चों की तालीम, इनका घर की तज़ीनो आराइश, मेडिकल, बैरून मुल्क दौरे और उन दौरों की ट्रेनिंग, उन ट्रेनिंग्स के खर्चे, सरकारी गाड़ियाँ, उनकी मेंटेनेंस, उनके पेट्रोल, उनके ड्राइवर्स, उनके माली, खानसामे, घर के इलेक्ट्रिशियंस, दर्जनों किस्म के अलाउंस और न जाने क्या कुछ। ये तकरीबन कोई 72 किस्म की मुराद हैं जो ब्यूरोक्रेसी को दी जाती हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,000 अरब रुपए सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की मद में दिए जाते हैं। ये वो मुलाजिम हैं जिनको आप सादा लफ्जों में पक्का सरकारी मुलाजिम कहते हैं, जबकि जो कच्चे सरकारी मुलाजिम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको जो तनख्वाहों की मद में अदायगियां की जाती हैं वो 2,500 अरब रुपए हैं। जबकि जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन रिटायर्ड हुए हैं उनको 1,500 अरब रुपए पेंशन की मद में अदा किए जाते हैं। यानी 3,000 अरब रुपए पक्के सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की मद में दिया जाता है, 2,500 अरब रुपए कच्चे मुलाजिमीन को दिए जाते हैं और 1,500 अरब रुपए जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको पेंशन्स की मद में दिए जाते हैं। इस तरीके से ये 7,000 अरब रुपया बनता है। ये रिपोर्ट भी आज से 3 साल पहले की है। आपका क्या हाल होगा खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पाक फौज की बात करें तो 7 लाख फौजियों की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 1,000 अरब रुपए है। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कहाँ 7,000 अरब और कहाँ 1,000 अरब जो पूरी मुसल्लह अफवाज को तनख्वाहों की मद में अदा किए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की ये तमाम सैलरीज बेसिक्स हैं। इसमें अभी हमने आपको मुराद नहीं बताई। मिसाल के तौर पर कुछ सरकारी अफसरान के ग्रेड्स ऐसे हैं, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है और हम उसमें अगर फ्यूल कॉस्ट ऐड कर दें तो ये बढ़कर 2,20,000 रुपए पे चली जाती है। यानी 1,20,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल या फ्यूल की मद में है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए इनकी मुराद इनकी तनख्वाहों के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। और अगर आप इनके बड़े बड़े महल नुमा घर देखें, पूरे मोहल्ले जितना इनका लॉन है, 4-4 किनाल के बड़े बड़े घरों में ये रहते हैं और उन घरों में दर्जन इम्पोर्टेड गाड़ियां, माली, मुलाजिम, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, खानसामे। मैं बोलता जाऊंगा मुलाजिमीन और मुराद खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। घरों की बिजली की बात करें तो वो भी अगर ये अपनी जेब से पे कर दें तो इनको रीइंबर्स हो जाते हैं, यानी इनके अकाउंट्स में पैसा आ जाता है वापस। घर का खर्चा भी आपका 0 है। अगर आप बाबडा के मुलाजिमीन की बात करें तो उनको सैकड़ों से हजारों यूनिट्स मंथली फ्री हैं। सरकारी मुलाजिमीन के बच्चे और घर वाले जब घर से बाहर होते हैं तो घरों में एसी चल रहे हैं, हीटर्स चल रहे हैं, रोशनियां चल रही हैं, यूनिट धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं, जो कि टैक्सेस की फॉर्म में आपके और मेरे खून पसीने की कमाई की सूरत में अदा होंगे। पाकिस्तान का बजट तकरीबन 16,000 अरब से 17,000 अरब रुपए है। इसमें से अगर 8,000 अरब रुपए ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज की फॉर्म में चला जाता है तो हम 25 करोड़ आवाम के पास क्या बचता है? सिर्फ 8,000 अरब रुपए। और ये भी हम 3 साल पुरानी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब डॉलर भी बहुत सस्ता था और मुल्क की मैशियत भी आज से काफी बेहतर थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सूबा बलोचिस्तान का बजट 1,000 अरब रुपए है, जिनमें से 800 अरब रुपए हम सरकारी मुलाजिमीन की मुराद उनकी पेंशन्स और उनकी तनख्वाहों की मद में दे देते हैं। बाकी हमारे पास 200 अरब रुपया बचता है, जो कि बलोचिस्तान के 1 करोड़ 30 लाख अवाम के लिए मुख्तस है। मतलब 800 अरब रुपए 2.5 लाख सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों और पेंशन की मद में चला जाता है और बाकी 200 अरब रुपया जो है वो 1 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए मुख्तस है। हर साल ये जितने भी टैक्सेस अवाम पर लगते हैं इनकी एडवाइजरी भी ब्यूरोक्रेसी जारी करती है। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट का हेड जरूर है, लेकिन
वो तमाम तजावीज़ात जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लेता है और फिर ब्यूरोक्रेसी उनको मामू इस तरीके से बनाती है। हमारे घर की तज़ीन और आराइश जो है इस पर काफी खर्चा आ रहा है, पैसे पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा आप 5 रुपए टैक्स इस जगह पर भी लगा दें। पुलिस कहती है हमने यूनिफॉर्म बनवाने हैं, बजट नहीं है, आप 10 रुपए फलां जगह पर भी टैक्स लगा दें। सेहत का अमला कहता है कि अद्वियात और हॉस्पिटल्स की मुल्क में कमी है, लिहाजा आप यहाँ पर भी 2 अरब रुपए टैक्स लगा दें। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपके मरीजों को कोई पूछता नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाएं, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आप इंतजामिया के ऑफिस में चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम की तमाम मराहत और तनख्वाहों के अलावा जो ये अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं वो बिल्कुल अलग से है। सरकारी इदारों में रिश्वत और पैसे के बगैर आपका काम होता ही नहीं है। IMF ने रिपोर्ट दी है 5500 अरब रुपए की पाकिस्तान के सरकारी महकमों में करप्शन होती है। मतलब 8000 अरब रुपए वो जो सरकारी तौर पर कागजात में आ गए, 5500 अरब रुपए की करप्शन वो जिसकी निशानदेही IMF ने कर दी। ये कुल मिलाकर तकरीबन 13,000 अरब रुपए बन चुके हैं अभी तक। मतलब इतनी करप्शन, इतनी मराहत, इतनी तनख्वाहें लेने के बावजूद हर सरकारी महकमा खसारे में है और वो खसारा पाकिस्तान में कर्जे की सूरत में हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं वो मकरूज ही पैदा हो रहे हैं। माली साल 2024-25 में माली खसारा कितना था पाकिस्तान के सरकारी महकमों का? जनाब 832 अरब रुपए। अब आप इस खसारे को भी उस 13,000 अरब रुपए में डाल लें तो ये तकरीबन कुछ 14,000 अरब रुपया बनता है। और ये तमाम का तमाम वो माल है जो कागजों की जीनत बन चुका। जो कागजों में नहीं है वो कितना है वल्लाहु आलम। तो हो गया रहा, बजाय महकमों में बैठकर आप काम करें, आप पुर्तगाल में अपनी नेशनलिटियां ले रहे हैं, अपनी इमारात बना रहे हैं, कोई लंदन कनाडा में अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहा है, कोई वहाँ की नेशनलिटीज लेने के लिए अरबों रुपए दे रहा है। यानी पाकिस्तान में आप करप्शन का पैसा जितना भी है वो इकट्ठा करना है, इकट्ठा करें। उसके बाद आप बैरून मुमालिक में अपनी प्रॉपर्टीज बनाएं। जब हुकूमतें चेंज हों तो यहाँ से आप एक टिकट करवाएं और फ्लाई कर जाएं। पाकिस्तान की अवाम को मजीद कर्जे की दलदल में धंसाते चले जाएं। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए अगर ब्यूरोक्रेसी की माल औलाद प्रॉपर्टीज सब कुछ जो है वो बैरून मुल्क में है, वो तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ मजदूरी करने के लिए आते हैं और मजदूरी भी अरबों रुपए की। जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर अपनी फैमिली से दूर होकर एक बड़ी तादाद में ज़रे मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं और पाकिस्तान की मैशियत का पहिया चलता है, ये लोग आते हैं और उस पहिए को पंक्चर करके इसमें से पैसे बनाकर बैरून मुल्क चल जाते हैं। तो इनकी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी कहाँ है? ये पाकिस्तान के साथ कितने सिंसियर हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात अवाम जानना चाहती है। मैं आखिर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत बनवाई है। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुबई, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, शाम, लीबिया और मशरिक़ वस्ता के जितने भी मुमालिक हैं उनके पास इतना पैसा था कि वो बुर्जुल खलीफा बना रहे थे, वो बुर्जुल अरब बना रहे थे और तमाम दुनिया को अय्याशियां करवाने के लिए क्लब्स बना रहे थे। और उस वक्त पाकिस्तान दोस्त मुमालिक से कर्जे ले रहा था और अपनी दिफाई पैदावार को बढ़ा रहा था। आज हम दिफाई तौर पर एक मजबूत मुल्क बन चुके हैं, लेकिन मुआशी तौर पर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और इसकी असर नो तामीर के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो करप्शन के नासूर को खत्म करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाले, इनके खर्चों को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया के अजीम खितों में से एक खिता होगा। और आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये तनकीद बराए तकलीद है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और इसको दुनिया के अजीम खितों में से खिता बनाए। यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज।